औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अबिल कासिम मोहम्मद। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन माअकूल। क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि हमने हाथियों वालों के साथ क्या किया। ये आयत तब नाज़िल हुई जब रसूल अल्लाह की विलादत हुई। ये है रसूल अल्लाह के दादा अब्दुल मुत्तलिब का वाक़िया। ये वाक़िया तब नाज़िल हुआ जब रसूल अल्लाह की विलादत हुई। जब एक बादशाह होते वो अबराहा तो बुलाते, कहते ए अबराहा अपनी फौज भी ले जाओ और हाथियों की फौज भी ले जाओ, खाने काबा तो ख़त्म कर दो। जाते जो भी चीज़ दिखती उस पर कब्जा कर लेते। फिर तो जब पहुंचने वाले होते तो एक बंदा 200 ऊँट चला रहा होता, उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो फिर जैसे ये थे अब्दुल मुत्तलिब थे ऊँट, रसूल अल्लाह के दादा थे ऊँट, उन तो बड़ा गुस्सा थे रसूल अल्लाह के दादा तो। फिर वो आते हैं अबराहा के पास रसूल अल्लाह के दादा, कहते हैं ए अबराहा तू ये क्या कर रहा है। अबराहा कहते हैं कितनी अजीब बात है, मैं खाने काबा तो ख़त्म करने आया हूँ और इस सामने ऊँटों की पड़ी है। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं खाने काबा तो अल्लाह मालिक है, मैं इसका मालिक हूँ। तो वो देते हैं और चलने लग जाते हैं खाने काबा की तरफ। जब खाने काबा की तरफ जा रहे होते हैं तो अल्लाह छोटे छोटे परिंदे भेजते हैं। एक आयत में आया ही ना, वरसाल अलैहिम तैरन अबाबील, ये इनका नाम है अबाबील। छोटे छोटे परिंदे थे, छोटी छोटी चोंचें थी और छोटे छोटी तंतरियाँ थी चोंचों के अंदर। जैसे हाथियों की फौज आगे बढ़ती थी वैसे वो तंतरियाँ फेंकते जाते थे। जब हाथियों की फौज तट हो रही तो अल्लाह ने अबराहा और अबराहा की फौज पर एक ऐसा अज़ाब डाला कि अबराहा और अबराहा की फौज भी तट हो गई। अल्लाह इससे क्या सबब मिलता है कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। अल्लाह के दर पे हमला हो तो अल्लाह मदद करते हमने धरती। अल्लाह के रसूल पे हमला हो तो अल्लाह का वली अली मदद करता है। जब उसी रसूल के ऊपर सांप आते चढ़ जाते तो उनकी रोजा बहुत परेशान होती है। क्या करें, हमने बाबा तो बुलाती है, डरपोते जंग में भाग जाने वाले थे। सांप उन दे देते वो सांप तो सांप अटैता थे भाग जाते हैं। तो और आते हैं वो भी डरपोते जंग में भागने वाले थे, सांप उन दे देते वो सांप तो भाग जाते हैं। पीछे से रसूल अल्लाह की एक और सो जाती हैं, कहती हैं थे अली तो क्यों नहीं बुला लेती, अब मजबूरी थी, मौला अली तो बुलाया गया। जैसे ही मौला अली आए सामने मौला अली तो देखा, मौला ने सांप रसूल अल्लाह के सीने से उतरा और मौला अली तो तवाफ करने लगा। तो अना मलक, मैं फरिश्ता था और अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया था, तो मैं इसलिए आया हूँ कि आप अल्लाह से दें कि मुझे दोबारा फरिश्ता बना दे। फिर वो आते हैं
हाथों तो बुलंद करते हैं, कहते हैं ते या अल्लाह इसको फरिश्ता बना दे। अब बना अल्लाह मौला की तो दुआ कबूल कर ले देना, तो उसको बना देते हैं। तो भाई रसूल अल्लाह उठते हैं और कहते हैं ए अली तुम यहाँ तो बहुत कम आते हो। मौला कहता है आया नहीं हूँ, बुलाया दया है मदद के लिए। तो भाई जब इंसानों तो मदद चाहिए होती है तो अल्लाह इंसानों तो भी दे देता है, और जब फरिश्तों भी चाहिए होती है तो अल्लाह तो हमारे मौला फरिश्तों तो भी दे देते हैं। शायर बड़ा खूब बोलता है, जंदल पार कहते हैं नादे अली अली, जंदल पार कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल तो मेरी हल करो मुश्किल तो शाह अली, मुश्किल तो मेरी हल करो मुश्किल तो शाह अली। जब मौला निशापुर की घंटी बजती है, ऊँटों की घंटी बजती है, ते काफिला दिए, फिर तो अच्छे कपड़े पहनते बाहर खड़े हो जाते हैं, तो रोडों पे खड़े होते जाते हैं, तो छतों पे खड़े हो जाते हैं, तो दरवाजों से बाहर खड़े हो जाते हैं। जब मौला आते हैं सब कहते हैं हमारे ज़रूरत है हमारे ज़रूरत है हमारे ज़रूरत है। भीड़ थी, मौला पूरे शहर में रहते हैं। और अमना सुलझाना एक औरत बैठी हुई तो रो रही थी, अमना सुलझाना उसके पास लेता जाते हैं और कहते हैं आज मैं इसके दर्द हुआ। अब वो औरत और तो रोने लगती है, ये थे भाई खुशी थे आंसू। जब औरत आ रहे मौला पीछे पीछे, औरत आ रहे मौला पीछे पीछे, फिर वो औरत नन्ना धरता दरवाज़ा खोलती है, मौला जाता है बैठते हैं। मुसलमान भी आते वहाँ, तो फिर जब मुसलमानों का जाने का टाइम आया चले गए वो। जब मौला जा रहे थे तो वो औरत रोने लगी, कहने लगी कि मौला जा रहे हैं। फिर वो उससे सहन में एक बादाम का बीरा था, मौला ने धोता और था कि ये फूटेगा और इसमें से पौधा निकलेगा और ये बड़ा सा दरख्त बन जाएगा, और जब भी इसको देखोगी तुम अपने मौला तो याद करोगी। ऐसा ही होया कि वो पहले फूटा, उसमें से पौधा निकला और वो बड़ा सा दरख्त बन गया, और जब भी देखती थी हमने मौला तो याद करती थी, जैसे हमने मौला तो याद करती थी। तो रहते नज़ादारों मौला अब्बास पैदल काफिला मौला हुसैन के हज पे लेकर जाते थे। जब एक बार लेकर जा रहे थे तो उनकी हिम्मत पूरी ख़त्म हो गई। लेकिन मुल्ला अब्बा ने थोड़ी सी उन्हें की जान करी और फिर थोड़े से आगे चले। उन तो एक रोशनी दी थी, वो समझे थे ये मौला हुसैन की उम्मत की रोशनी है। अब जैसे ही तात मौला हुसैन की उम्मत की रोशनी है, तो वो काफिले वालों से था थे ये मुझे मौला हुसैन की उम्मत की रोशनी लगती है। अब जैसे ही काफिले वालों ने सुना तो उनमें जान आ गई। फिर वो उनमें जान आ गई। वो फजर से थोड़ी देर पहले पहुंच गए, तो चुनता तवाफ करने लगते, तो चुनते रोजे पे रोने लगते, तो चुनते रोजे पे तो चूमने लगते। मुल्ला अब्बास कहने लगे मैं आज अब तो तिस्ता पुरसा दूँ, हज़रत अली अकबर ता दूँ, हज़रत कासिम ता दूँ, हज़रत अब्बास ता दूँ,
बीबी ज़ैनब ता दूँ, मेरे हाँ में बुत थी, मैं था जिसका भी पहले निकले दा उसका ही दो दा। अब जो निकला तो तिस्ता निकला, ते अली अकबर ता निकला, उन्हें शू दिया, ए बूढ़ा बाप और एक जवान बेटा। बूढ़ा बाप हमने जवान बेटा बूढ़े बाप से कहता है, बाबा जंद की इजाज़त दे दें। तुम मौला हुसैन कहता अपनी अम्मा और अम्मा फिज़ा से पूछ लो। अम्मा से तो इजाज़त लेना आसान थी, लेकिन अम्मा फिज़ा से इजाज़त लेना मुश्किल थी। तो अम्मा फिज़ा के पास गए, अम्मा फिज़ा की गोदी में लेट गए और कहा, अम्मा फिज़ा आप तो अपना बेटा ज़्यादा प्यारा है या बीबी ज़ैनब बीबी फातिमा था? उनने कहा बीबी फातिमा था और मैं तो उनकी तनीज़ हूँ। तो उनने कहा बीबी फातिमा के बेटे पे मुझे कुर्बान कर दीजिए। तो अम्मा फिज़ा कहते हैं कि तुम किसी और तरीके से इजाज़त लेते ना अली अकबर तो मैं ना देती, ऐसे ले लो तो कुर्बान है, जाओ। अब जाते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं, चलते हैं। तो थोड़ी सी आगे जाते लगते थे, पीछे तो यार है। अब जैसे ही पीछे मुड़ते देखा तो कौन था? ते अली मौला हुसैन अली अकबर के बाबा थे। तो मौला हुसैन से था अली अकबर ने, बाबा अभी तो मैं आपसे इजाज़त लेकर आया था। तो मौला हुसैन ने कहा, ए अली अकबर तुम्हारा भी जवान बेटा होता ना और तुम बूढ़े होते तो तुम्हें पता चलता थे अपने बूढ़े बाप पे क्या नाजिल होता है। तो मौला अली अकबर ने मौला हुसैन तो टीले पर बिठाया और कहा, बाबा इस टीले पे बैठे हैं और देखिएगा मैं कितनी अच्छी जंग करूँगा। फिर जैसे ही कहा तो कितनी अच्छी जंग करूँगा। तो मौला हुसैन फिर वो अली अकबर चला, इतनी अच्छी जंग करनी थी तो हज़ारों तो जहन्नुम में भेज दिया, लेकिन जालिमों ने उसको घेर लिया। तो जैसे ही घेरा तो फिर तीरों पर तीर आने लगे, नेज़ों पर नेज़े आने लगे और इन्हें ऐसा तीर लगाया कि अली अकबर के गले पे लगा। तो मौला ने तो आवाज़ दी अली अकबर ने, था बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करिएगा। तो मौला हुसैन ने था टीले से उतरे और था, ए अली अकबर हमारी बिनाई चली गई है, तुम आवाज़ दो दिया हम तो तक पहुँच सके। अब जो पहुँचे तो अली अकबर से था कि तुम अपना हाथ दिखाओ। एक हाथ तो दिखा दिया लेकिन दूसरा नहीं दिखाया। तो मौला हुसैन ने था, ए अली अकबर दूसरा भी दिखाओ। ने कहा नहीं बाबा। तो ने कहा कि मेरे बात तुम्हारी सुनी, अब तुम भी मेरी बात सुनो। फिर मौला अली अकबर ने जैसे ही हटाया तो त्याग देता मौला हुसैन ने ते बच्ची का फल। तो मौला हुसैन ने या अली मदद कहकर हटाया और जैसे ही हटाया तो अली अकबर का कलेजा हिला। अली अकबर जैसे ही कलेजा हिलना था, अली अकबर का बदन हिलना था, ज़मीन करबला हिली, ज़मीन करबला से हिलना था। वहाँ मेरी शहज़ादी दरे खैमे पे गिर गई, यहाँ मेरी शहज़ादी तो दरे खैमा पर गिरना था, वहाँ मेरी उम्मे लैला सजदे में गिर गई।